अरे बननी वो चाहिए आजकल उसमें। आजकल जो है, आप तो जानते हैं कि किस तरह से कुछ अंश को निकाल कर दिखाया जाता है, वायरल किया जाता है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी वीडियो चल रहा है, जो उन्होंने पार्लियामेंट में कभी भाजपा के लिए कहा था। क्या कहा था? आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कभी सांप्रदायिक शक्तियों के सामने झुकने का काम नहीं किया, सब दिन लड़ाई लड़ते रहे हैं। अब जो सहयोगी हैं बीजेपी के एनडीए में, आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू, ये सारे लोगों का तो अब सिर्फ भाजपा में विलय करना ही बाकी रह गया है। अब तो ये जो तथाकथित अपने को सेकुलर कहते थे, सहयोगी बताते थे, अब जेडीयू का मतलब हो गया बीजेपी यू। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संदीप सिंह। के बाद संशोधन बिल कल लोकसभा में पेश किया गया और देखिए काफ़ी देर तक बहस हुई और आखिरकार बिल जो है लोकसभा से पास हो गया। तो क्या आज राज्यसभा में पास होना है, मसले बात करने के लिए आज जिस प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे? अब तो लोकसभा में पास हो गया बिल। भाई, लोकसभा में संख्या बल के आधार पर उन्होंने ये बिल पास करा लिया, लेकिन देश सरकार के बहुमत और संख्या बल से नहीं चलेगा, देश सर्वमत से चलेगा। और आज उनके पास संख्या बल है तो उन्होंने पास करा लिया, लेकिन मजबूती से इंडिया गठबंधन के विपक्ष के दलों ने इसका विरोध किया, हमारी पार्टी ने भी। और ये जो मनमानी चल रहा है, संविधान को रौंद करके उसकी धज्जी उड़ा करके ये पास कराया गया है, तो ये सबको पता है कि अब जो सहयोगी हैं बीजेपी के एनडीए में, आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू, ये सारे लोगों का तो अब सिर्फ भाजपा में विलय करना ही बाकी रह गया है। अब तो ये जो तथाकथित अपने को सेकुलर कहते थे, सहयोगी बताते थे, अब जेडीयू का मतलब हो गया बीजेपी यू। अब एनडीए के कई नेता हैं जो लालू प्रसाद यादव की 2010 का वीडियो दिखा रहे हैं कि संसद में किस प्रकार से उन्होंने वोट को लेकर कहा था कड़े कानून अरे बननी वो चाहिए उसमें। आजकल जो है, आप तो जानते हैं कि किस तरह से कुछ अंश को निकाल कर दिखाया जाता है, वायरल किया जाता है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी वीडियो चल रहा है, जो उन्होंने पार्लियामेंट में कभी भाजपा के लिए कहा था। क्या कहा था? आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कभी सांप्रदायिक शक्तियों के सामने झुकने का काम नहीं किया, सब दिन लड़ाई लड़ते रहे हैं। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद जी पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनको पहले पूरी जानकारी इतिहास की रख लेनी चाहिए। राजनीतिक दुकान चलाने के लिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं ये कौन कह रहे हैं? बीजेपी के जो लोग दुकान चला रहे थे भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, उनको तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, महंगाई से मतलब है नहीं, जनता के मुद्दे से। तो वो इधर उधर की बात कर रहे हैं, विवादित मुद्दों को हवा दे रहे हैं और आपस में भाईचारा खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ये देश का ताना बाना खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। गंगा जमनी तहजीब जो है, उसको बिगाड़ने का काम कर रही है भाजपाई। इसका खामियाजा उनको भुगतना होगा। आज वो सरकार में हैं, कल वो सरकार में नहीं रहेंगे, सब दिन परमानेंट सरकार में रहने नहीं आए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चाहे हम सत्ता में रहे या ना रहे, इस बिल को पास होने नहीं तो देंगे। बात तो अब राज्यसभा में पास होगा तो अब आगे क्या रणनीति होगी? अब आगे की रणनीति तो पार्टी, विपक्ष के नेता सब लोग तय करेंगे बैठ करके क्या होने है रणनीति। पहले राज्यसभा में आज क्या होता है पहले देख लिया जाएगा, इसके बाद फिर आगे की रणनीति तय होगी। सवाल लेगा, राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं। अरे भाई, चुनाव है, सभी दल के नेता, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनने में आ रही है, वो आ रहे हैं। तो चुनाव है तो सब पार्टी के नेता आ रहे हैं, इसमें कौन सा सामंजस्य नहीं बैठ रहा है आपस में। किसका सामंजस्य नहीं? ये सब कौन कह रहा है? पूरा हाथ और गले नहीं दिल मिला हुआ है। पूरा इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं और भारी बहुमत से 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बननी तय है। कांग्रेस प्रभारी तो कुछ बता ही नहीं अरे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं कौन बोल रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी क्या करेंगे? वो अपना पार्टी का
काम कर रहे हैं, पार्टी के मजबूती के लिए सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। फिर जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा सब मिल बैठ कर तय कर लेंगे, इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करते हैं आरजेडी से प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए मिल बैठ करके हम लोग बातचीत कर लेंगे, सब कुछ तय हो जाएगा बैठक के बाद। वहीं वापस संशोधन बोर्ड को लेकर के, बिल को लेकर के भी इन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए अभी उसके पास बहुमत है, इसलिए वो इसको पास करा देंगे, लेकिन आगे जो है हमारी भी बहुमत होगी और उस वक्त हम लोग देखेंगे बाकी तमाम मुद्दे को और भी क्या कुछ करते हैं। मृत्युंजय तिवारी आपने सुना है, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आप लाइव भी है, आपसे भी का बहुत बहुत धन्यवाद।